Hello and welcome to History classes. This is class 10 Seva Geography textbook and we are doing chapter number 4 Geography of Assam. So let us quickly go through the topic population, okay, which is important for your exam perspective, okay. So population and settlement. Assam we already know कि बहुत ही important state है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और असम घिरा हुआ है 7 इंडियन स्टेट से और 2 कंट्रीज से। इसमें फॉरेन वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है बिकॉज इट इज एरर, ओके। सो कौन से स्टेट्स है? अरुणाचल प्रदेश और जो कंट्री है भूटान वो असम के नॉर्थ में है। वैसे ही मिजोरम और मेघालय उसके साउथ में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर असम के ईस्ट में है एंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड फॉरेन सॉरी एंड कंट्री बांग्लादेश असम के वेस्ट में है। Okay, so it is important to note that Assam is linked with the state of West Bengal as well as Indian landmass through a 50 किलोमीटर narrow land corridor. इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है, ठीक है। तो असम इस कॉरिडोर से लिंक्ड है वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल से पूरे इंडिया से, ओके, इंडियन लैंड मास से बाय रोड अगर बोले तो। In other words, the entire northeastern region is connected with India through the narrow landmass of Assam and also Assam is called the gateway of northeast India. So आपको अभी समझ में आया क्यों असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है? क्योंकि असम ही है जो उसका नैरो लैंडमास से यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है थ्रू द इंडियन लैंडमास, ठीक है। तो ये कुछ असम के स्पेसिफिक्स है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स याद कर लीजिएगा। और हमें इसमें बताया गया है कि जो इंडिया इंडिया का 2.4% कवर करता है, ठीक है, असम। और अगर सेंसस ऑफ इंडिया की बात की जाए 2011 की, अबाउट 2.6% पॉपुलेशन इंडिया की असम में बसती है और टोटल पॉपुलेशन फिगर्स में देखें तो अराउंड 3 lakhs के आसपास है और आउट ऑफ विच करीब 1.5 लाख के जो है पॉपुलेशन वो मेल है और वही उससे थोड़ा सा कम है फीमेल, ठीक है। और लिटरेसी रेट स्टेट की एवरेज है 63% है 2001 के सेंसस से जो पता चला और वो 2011 में बढ़ के 72 हो गई थी, ओके, अबव एवरेज बोल सकते हैं। और सेक्स रेशियो जो कि होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ओके, वो इंडिकेट करता है कि 2001 में सेक्स रेशियो 935 था जो इंक्रीज होकर 958 में हो गया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि काफी अच्छा है, अच्छा माना जाता है। So this suggests that the rate of birth of female child has slightly increased in the state. तो जो rate of birth of male child है वो वैसे भी naturally ही ओके बाय द लॉ ऑफ नेचर ज्यादा ही होता है, इसलिए हम 1000 मेल्स के मुकाबले कितनी फीमेल्स है होती है वो देखते हैं। अगर कम होती है इसका मतलब ये दिखाता है, सोशल फैक्टर्स को दिखाता है कि फीमेल चाइल्ड आर नॉट बीइंग वांटेड। तो जो 900 के ऊपर जो आंकड़ा होता है फीमेल सेक्स रेशियो का वो अच्छा ही माना जाता है, ठीक। 900 या इवन 800 भी बोल सकते हैं बट 900 इज वेरी गुड। सो या दिस इज द चार्ट, यू मस्ट रिमेम्बर। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितने हैं, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन कितना है। आप देख सकते हो रूरल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है अर्बन पॉपुलेशन के मुकाबले 2011 सेंसस अगर देखें तो गाँव में लोग ज्यादा बसते हैं। On the other hand, as per as population data of 2001, about 87% population of Assam lived in villages, which decreased to 85% in 2011. Against this, the urban population, however, increased from 12% to 14%. So मैं ये decimal count नहीं कर रही हूँ। आप लोग प्लीज आंसर लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे दिया हुआ है बुक में वैसे ही लिखिएगा। So it is clear that there is ongoing migration from village to town and due to which the percentage of population living in village has decreased while the same has increased in towns. On the other hand, the percentage of scheduled caste and scheduled tribe population have remained the same. So हमने देखा है कि जो पीपल है वो जो विलेजेस में रह रहे थे वो थोड़ा कम हो गया है उसका संख्या
फिर नेवरदलेस विलेज में रहने वाले लोग ज्यादा ही है, लेकिन हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों का पॉपुलेशन वो सेम ही है 2011 के सेंसस और 2001 के सेंसस को अगर कंपेयर करें तो। As in the case of other states of India, the process of urbanization. So, urbanization is a process by which people from rural areas migrate to the urban areas. उसको urbanization process बोलते हैं, जिससे कि urbanization और एक meaning होता है कि urban centers का, urban areas का यानी cities और towns का population increase होना. Okay? So, urbanization का process असम में चल रहा है. लोग villages से सिटी की तरफ आ रहे हैं और सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ टाउन्स भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी है पॉपुलेशन भी इंक्रीज होना और नंबर ऑफ टाउन्स भी इंक्रीज होना अर्बनाइजेशन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर आर 7 फर्स्ट क्लास टाउन्स एंड 6 सेकंड क्लास टाउन्स इन द स्टेट। द लिस्ट ऑफ दिस टाउन्स इज प्रेजेंटेड इन टेबल 4.2। आगे देखेंगे। गुवाहाटी द कैपिटल सिटी ऑफ असम with a population. So, गुवाहाटी में लोकेटेड है दिसपुर, जो कि ऑफिशियल कैपिटल सिटी ऑफ कैपिटल है असम का, ठीक है। With a population of about 9 lakh is the most populous urban center of the state. तो गुवाहाटी obviously is the most populous, बहुत ही urbanized center है, important town है even north ईस्ट रीजन का। गुवाहाटी के बाद आता है अगर बराक वैली में देखे, ब्रह्मपुत्र वैली में गुवाहाटी इज मेन और बराक वैली में देखे तो सिलचर इज द मेन टाउन। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र वैली का ही अपर ब्रह्मपुत्र वैली का डिब्रूगढ़ टाउन, जो है सेकेंड और थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली अटेन किया है और फर्स्ट क्लास टाउन में। सो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ठीक है, सेकेंड क्लास जो है फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, तो इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दे है, ओके। तो दिस इज द लिस्ट, ठीक है। तो कितना पॉपुलेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास टाउन का विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर, ओके। और सेकेंड क्लास टाउन विद द पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 to 1 lakh, दे आर रिगार्डेड एज क्लास 2 टाउन्स, ये याद रखिएगा। सो ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका थोड़ा सा हमने अनुमान लगा लिया पिछले जो स्लाइड्स थे। तो जो ट्रेंड है किस तरफ जा रहा है, ओके, मतलब अभी क्या हाल चाल है उसका हम देखेंगे। तो पॉपुलेशन एक डायनेमिक एंटिटी है, मतलब ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, या तो कमती है या तो बढ़ती रहती है। तो अलोंग विद पॉपुलेशन उसका कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आगे समझेंगे क्या होता है। तो ग्रोथ एंड चेंज ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस बाय 3 वेज: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। 3 चीजों की वजह से पॉपुलेशन में, एक जगह की पॉपुलेशन में चेंज आता है और असम में भी वैसे ही चेंज आया है इन तीनों चीजों की वजह से पॉपुलेशन में चेंज। और पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन ऑल द कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पूरा वर्ल्ड का स्नैपशॉट ले तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रहा है, ओके, दुनिया भर में। और अगर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया की बात करें तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे तो वर्ल्ड में हर जगह ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है दूसरा से, मतलब हायर, ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में। और अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया के मुकाबले असम में भी हमें देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, हम देख सकते हैं कि डिकेड वाइज कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। फिर स्पेसिफिक एक डिकेड में 1941 तक अराउंड 2% के अराउंड डिकेडल ग्रोथ हो रहा था। फिर हम देखते हैं 1931 से लेकर 51 तक ये ग्रोथ रेट 19% पे बढ़ गया। और जब हम आए 1951 से लेकर 1971 तक, उसके बीच में अराउंड 34% इंक्रीज देखा गया पॉपुलेशन का सडनली। सो इतना मतलब डिफरेंस देखा गया 19% से सीधा 34%, ओके। लेकिन फिर जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा 1971, स्पेशली 81 के बाद। 81 के बाद पॉपुलेशन जो है ग्रोथ है असम में, असम की बात कर रही हूँ, वो डिक्रीज होने लगा, ठीक है। सो ये डिक्रीज क्यों आया और बीच में इंक्रीज क्यों आ गया था? तो बीच में इंक्रीज इसलिए आया था कि आप लोगों को याद होगा
इलीगल माइग्रेशन हो रहा था फ्रॉम बांग्लादेश टू असम। ओके। और 1970s में जो बांग्लादेश है वो जो पाकिस्तान से लड़ा था। ओके, बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और बांग्लादेश सेपरेट हो गया था पाकिस्तान से। तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा तादाद में इलीगल माइग्रेशन हुआ था बांग्लादेश से असम में। तो इसलिए ये एट्रीब्यूट किया जाता है। ओके। सो अभी जब डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि एक तो बर्थ रेट है वो डिक्रीज होने लगा, और फिर जो माइग्रेशन है बांग्लादेश से, इलीगल माइग्रेशन। ओके, रिमेम्बर दिस टर्म, इलीगल माइग्रेशन। ठीक है। सो इलीगल माइग्रेशन जो है वो बांग्लादेश से थोड़ा सा रोका गया। ठीक है। और फिर क्योंकि पब्लिक में भी अवेयरनेस आ गई थी, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, आप लोगों को जरूर पता होगा। आप लोग पूछिएगा अपने घर में। ओके, लैंग्वेज मूवमेंट, फिर असम मूवमेंट करके और बड़ा मूवमेंट हुआ था, तो जिसकी वजह से बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन रोका गया। तो अभी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। Besides population growth, another important aspect is population distribution. क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? Looking at the population distribution pattern of the state, it is observed that distribution of population and settlement is not uniform in all regions or the place. So कुछ जगहों पे हमें देखने को मिलेगा कि कुछ जगहों पे स्पार्स पॉपुलेशन है, या फिर कुछ जगहों पे, कुछ रीजन में, असम के कुछ रीजन में पॉपुलेशन जो है बहुत ही हाई डेंसिटी में है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये बात याद रख लो। जनरली मोर सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन इन अ रीजन इंडिकेट हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब एक, अगर हम देखें पर किलोमीटर में कितने हाउसेस है, अगर उसको गिनेंगे तो उसको ही डेंसिटी बोला जाता है, मतलब कितना वॉल्यूम है एक जगह में। क्या दूर दूर घर है, क्या दूर दूर लोग रह रहे हैं, या फिर एकदम बहुत ही डेंस है पॉपुलेशन। ओके, एकदम हाई डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर अगर चलेंगे तो वहां पे हमें कितने लोग, कितने सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, उसको ही बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, अगर ज्यादा हो तो। we see that similarly, the sparse settlements and less population in a region indicate low density of population. According to the census data, the population of density of Assam was only 42 persons per kilometer square in 1901, तो बहुत कम था। पर किलोमीटर स्क्वायर में अगर जाएं तो हम देखते थे कि 42 persons रह रहे थे। During the beginning of the 20th century, as the time passed, population density started to grow along with population increase, and the same grew by 2 times. एंड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बढ़कर 102 हो गया। उसके बाद आते आते अगर 2011 की बात करें तो 398 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ओके। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम। तो फेवरेबल फिजिकल कंडीशन होने की वजह से वहाँ का पॉपुलेशन, कोई भी रीजन का पॉपुलेशन हाई डेंसिटी का हो जाता है। और जिसमें फेवरेबल फिजिकल कंडीशन या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल नहीं होता, वहां पे हमें हमेशा स्पार्स या लो डेंसिटी पॉपुलेशन देखने को मिलता है। ओके। सो अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैलीज के अलोंग में, हमें देखने को मिलता है कि वहां पे प्लेन लैंड है। ओके, हिली एरिया नहीं है, प्लेन लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से बना सकते हैं। तो बराक वैली, ब्रह्मपुत्र वैली में हमें बहुत ही अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है। इट इज अराउंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 470 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। Upper Brahmaputra Valley region is inhabited by about 21% of population of the valley, accounting for population density of 305 persons per kilometer square, according to 2011 census. ठीक है? On the other hand, अगर मिडिल ब्रह्मपुत्र वैली की बात करें तो 27%, और इसमें ज़्यादा है डेंसिटी 595 मिडिल ब्रह्मपुत्र वैली, जिसमें गुवाहाटी का रीजन भी आता है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा है ऑब्वियसली।
फिर लोअर ब्रह्मपुत्र वैली में देखें तो 36% पॉपुलेशन ऑफ द वैली, जो कि है 558% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से ब्रह्मपुत्र वैली के भाग में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो होगा मिडिल ब्रह्मपुत्र वैली। ओके, और इन जनरल ब्रह्मपुत्र वैली में बराक वैली से भी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। In the entire Brahmaputra valley of the state, variation of population density in its upper, middle, and lower parts is noticeable. Population density is higher in the middle region than that of the upper region. Of course, we studied that. Again, it is higher in the lower region than that of the middle region of the valley. Okay, here it is given lower region of the valley. Did I read something wrong? Okay, my mistake. So it is lower region. The valley is the most populous. On the other hand, the Barak Valley happens to be densely populated due to its fertile alluvial plain with favorable conditions for transport and agricultural activities. According to 2011 census data, population density of the Barak Valley is 524 persons per kilometer square, and about 11% of Assam's population live in valley. In contrary to this, the hill region comprising the districts of Karbi Anglong and Dima Hasao, situated between the Brahmaputra and Barak Valley, has sparse settlements and low population due to its inconvenient physiographic conditions. About 3.75% of state population live in this hill zone, and it represents the lowest population density as compared to other regions of the state. ठीक है, तो हिली रीजन जो आ गया, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कार्बी एंगलोंग, डिमा हासाओ, ये सब हिली रीजन्स है और इनका फिजियोग्राफिकल कंडीशंस या जियोग्राफिकल कंडीशन थोड़ा हार्श है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, so district wise distribution and density of population in Assam is quite interesting. How the population data of 2001 and 2011 census of districts of Assam are presented in the table. We will take a look at it. As the 4 districts, Chirang, Kamrup Metro, Buxa and Udalguri were created after 2001. So the population data of that year are not given in the table. However, the data on population area of other 6 districts such as Kokrajhar, Bongaigaon, Borpeta, Nalbari, Kamrup and Darang have changed due to the creation of the 4 districts. ठीक है, तो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने की वजह से उनका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिस्ट्रिक्ट्स, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में। So अगर 2001 सेंसस देखें तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, और वहीं Dima Hasao is the least populous अगर 2001 census देखें. But the Nagaon district, it became the in 2011 census के अगर जब देखा गया 2011 में, तो Nagaon district became the most populous district और Dima Hasao still remained the least populous district. ठीक है, क्योंकि 2001 के बाद नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया था, हमें पता है ना, चिरांग हमने जो पहले पढ़ा था, कामरूप मेट्रो भी कार्व आउट कर दिया गया था, तो जिसकी वजह से नौगांव बिकेम द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। तो इन द केस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डेटा ऑफ 2001 census, the Nagaon district recorded highest density of population and the Dima Hasao district lowest density of population. Now, most populous and lowest density में थोड़ा फर्क है इनका नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, दे डोंट मीन द सेम थिंग। बट 2001 के सेंसस में हमने देखा कि नौगांव का डेंसिटी भी हाई था पॉपुलेशन का, और डिमा हसाओ का डेंसिटी लो ही था, लेस पॉपुलस भी था और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी लो था। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द कामरूप डिस्ट्रिक्ट मेट्रो, जो मेट्रो है नया से बनाया, हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो 2001 में नौगांव का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था, लेकिन 2011 में ये चेंज होकर कामरूप मेट्रो के पास चला गया ये टैग, ठीक है। तो so in this case, however, the influence of high population concentration in Guwahati city is noteworthy. So कामरूप मेट्रो के अंदर आता है गुवाहाटी सिटी, ठीक है, तो गुवाहाटी सिटी में ज्यादा कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का,
On the other hand, the Dima Hasao district has the lowest density of population in the state. Population distribution pattern in the districts of Upper, Middle, and Lower Brahmaputra Valley reflects that in 2011, among the districts of Upper Brahmaputra Valley, Lakhimpur and Shivsagar districts have population density more than average density of Assam. Again, among the districts of Middle Brahmaputra Valley, Morikaon, Nagaon, Tarang, and Udalguri districts have population density more than the state average. तो असम स्टेट के एवरेज से ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की इन डिस्ट्रिक्ट्स में. Similarly, among the districts of Lower Brahmaputra Valley, all the districts except Chirang and Pokrajhar, that is districts of Dhubri, Bongaigaon, Gwalpara, Borpeta, Nalbari, Buxa, Kamrup, and Kamrup Metro, have population density more than the state average. ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र वैली का सेक्शन वाइज बताया गया है कि कहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन का. और बराक वैली का भी दिखाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ करीमगंज, हालियाकांदी एंड कचार, उनका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है. और टू डिस्ट्रिक्ट्स जो हिल रीजन में आते हैं जैसे कि कार्बी एंगलोंग एंड डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, उनको लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पार्स सेटलमेंट्स हैं अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम ड्यूरिंग 2001 एंड 2011. तो ये अब तक बदला नहीं है, दोनों सेंसस के बाद भी ये बदला नहीं है ये चीज़ कि कार्बी एंगलोंग और डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम और स्पार्स